जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश पुलिस लग चुके होंगे आप लोग एक एक सीट लेने के लिए। अपने अपना सीट एकदम कंफर्म कर लीजिए, मेरे साथ बने रहिए। 2 महीने की क्लास है और आप धुरंधर हो जाएंगे मैथ में। मैथ ही नहीं, जितने भी फैकल्टीज यहाँ मिलेंगे सब 2 महीने में आपको एक एक सीट तो पक्का कंफर्म कर देंगे। 60,244 बहाली है, आपको बस एक सीट से मतलब रखनी चाहिए। दूसरी बात ये, अगर बहाली 60,000 की है, योगी जी का योगदान है, उनका शुक्रगुजार करिए कि हमको एक मौका दे रहे हैं कि किसी भी तरह एक सरकारी नौकरी हमें मिल जाए। 2 महीना साथ में रहो, एक सीट पक्की समझो। समय को बर्बाद ना करते हुए हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। हमको पूरे मैथ में छोटे और बड़े चैप्टर्स मिला के टोटल 16 चैप्टर्स पढ़ने हैं। सबके सारे क्वेश्चन जो होंगे हर एक चैप्टर से 2, 4, 5 ऐसे आएंगे। पहला चैप्टर हमारा है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। उसके बाद हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे, वर्गमूल, घनमूल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, साझेदारी, पार्टनरशिप्स, ऐसे मिला के टोटल 16 चैप्टर्स होंगे हमारे पास। आज हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की, जिससे 4 से 5 क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे। मेरे साथ केवल 2 दिन, केवल हर एक चैप्टर का अगर 2-2 दिन दिया जाए तो आपका प्रैक्टिस, आपका कॉन्सेप्ट और ट्रिक से मैथ को कैसे क्रैक किया जाता है वो सारी चीजें आपके सामने रहेंगी। नंबर सिस्टम का जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, समय कम रहेंगे, बनाना ज्यादा है, सॉल्व करना ज्यादा है, लेकिन ट्रिक से अगर आप सॉल्व करेंगे तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन मात्र 20 से 30 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। उसी पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा मोड़ा कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। नंबर सिस्टम के एकदम अंदर हम लोग नहीं जाने वाले हैं, उसका हम कितना अंदर है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार पुलिस या फिर बिहार एसआई, उत्तर प्रदेश एसआई, जितने भी छोटी मोटी नौकरियां हैं जो एक वन डे एग्जामिनेशन से क्वालिफाई की जाती है, उस सब के लिए ये क्लास आपका बेनिफिशियल होगा। सीधे हम मुद्दे पर आते हैं। नंबर सिस्टम हमारे क्या है, संख्या पद्धति किसे कहते हैं। मैथ को कई ब्रांच में बांटा गया है, मैथ को 6-7 ब्रांचों में बांटा गया है। एक ब्रांच, एक टुकड़ा है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जिसमें हम केवल नंबर और अंकों के बारे में अध्ययन करते हैं, बस उससे मतलब नहीं है। फिर नंबर सिस्टम को हमको रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर 2 पार्ट में बांटा गया है। यानी नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति हमारा जो है, एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। मैं आपको बता दूं, आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इमेजिनरी नंबर तो हमको पढ़ना नहीं है। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाएगा, इसको हटा दीजिए। हमको मेनली पढ़ना है रियल नंबर किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो अगर इसका डेफिनेशन की बात करेंगे तो एक लाइन की बात है, इमेजिनरी नंबर हटा दीजिए, जो भी दुनिया का नंबर बच गया इमेजिनरी को छोड़कर उसको रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब रियल नंबर क्या है, तो बस इतने जानिए, अंडर रूट में अगर माइनस वाली संख्या होती है उसी को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अगर इस तरह का नंबर आपको कहीं दिख रहा हो तो इससे आप लोग नजर फेर लीजिए, क्योंकि ये आपका काम का चीज नहीं है। यानी इस तरह के नंबर को छोड़कर बाकी दुनिया का जितना भी नंबर है सब के सब हमारे वास्तविक संख्या में आता है, रियल नंबर में आता है। अब दुनिया में जितना भी नंबर आपने पढ़ा है वो सब रियल नंबर के अंडर में आते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर, आपको पता है नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, इसका भी डिफिनेशन से आपको मतलब नहीं है। नेचुरल नंबर बस इतना जानिए, जो नेचुरल नंबर होता है वह 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। 1 से शुरू होता है, अनंत तक जाता है, तो ये हमारे नेचुरल नंबर हो गया। होल नंबर किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, उसमें आपको कुछ नहीं करना है बाबू, 0 आगे लगा देना है। 0, 1, 2, 3 जो भी होते हैं ये सब होल नंबर यानी पूर्ण संख्या कहे जाते हैं। तो बस आपको इतना जानना है कि प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से शुरू होता है, और पूर्ण संख्या जो होता है होल नंबर वो 0 से शुरू होता है। यानी इन दोनों में केवल 1 डिजिट का फर्क है, वो है 0। केवल 0 इसमें बढ़ गया तो होल नंबर हो जाएगा, और प्राकृतिक संख्या में 0 हटा दीजिए तो प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। फिर हमारा बात है कि इंटीजर। इंटीजर क्या है, पूर्णांक किसे कहते हैं। तो इंटीजर का बड़ा सिंपल फंडा है कि बहुत लोग को पता होता नहीं है कि इंटीजर जो होता है, कंफ्यूज रहता है कि इंटीजर है क्या। मैं आपको सिंपल परिभाषा बता रहा हूं। इंटीजर का मतलब होता है एकलौता, सिंपल नंबर। सिंपल का मतलब क्या वो समझ लीजिए। सिंपल का मतलब ये है कि जो संख्या दशमलव में ना हो, डेसिमल में ना हो, जो संख्या
बट्टे में ना हो, फ्रैक्शन में ना हो, जो संख्या अंडर रूट में ना हो, इन तीनों को अगर छांट दिया जाए तो संख्या इकलौता हो जाता है, सिंपल हो जाता है, उसी को हम पूर्णांक कहते हैं, अर्थात इंटीजर कहते हैं। अर्थात इंटीजर में आपको क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कोई नंबर पी बाई क्यू के रूप में नहीं होना चाहिए, कोई नंबर डेसिमल के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, कोई नंबर हमारा अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। अंडर रूट का मतलब क्या है, अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट में ऐसी नंबर जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकल पाए। अगर इन तीनों को किनारे कर दिया जाए तो हमारा संख्या जो है सिंपल हो जाता है। सिंपल का मतलब 1 2 3 4 5 100 500 700 -2 -5 -7 -8, अर्थात प्लस माइनस का कोई क्राइटेरिया, कोई दायरा नहीं है। प्लस माइनस से आपको कोई मतलब नहीं है, बस आपको इसमें नहीं होना चाहिए। यानी पूर्णांक इंटीजर जो होते हैं प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जीरो को भी पूर्णांक कहा जाता है, अर्थात जीरो भी हमारा इंटीजर के नाम से जाना जाता है। सो सिंपल नंबर होना चाहिए, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, और जीरो भी हो। तो ये हमारा अभाज्य संख्या है। रेशनल नंबर के बारे में क्या है, तो अभी जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ रेशनल और इरेशनल का, वो एक एक टॉपिक को लेकर चला जाएगा, एक क्लास में सब कवर कर लिया जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस बना किए जाएगा, 20-25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया जाएगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसको कम से कम समय में ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं उस पर प्रैक्टिस किया जाएगा। फिर भी उसके लिए जानकारी जरूरी है, जैसे कि आपको नेचुरल और होल में जीरो और जीरो का फर्क है ये जानना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं अभी प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर किसे कहते हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। रेशनल नंबर के, प्राइम नंबर के बारे में क्या है। अब देखिए जो प्राइम नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो नंबर एक से खुद से, इसके अलावा किसी से नहीं, जो नंबर एक से और खुद से कट जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि 2 3 5 7 11 13, ये ऐसे नंबर हैं जो केवल या तो एक से कटेंगे या फिर खुद से कटेंगे। बाकी दुनिया का कोनो नंबर नहीं है जो इन लोगों को काट सके। यानी इसमें कौन कौन आता है, 2 3 5 7 11, ये देख लीजिए आप। 2 को काटना हो इसको 1 काट सकता है और 2 काट सकता है। 3 को काटना हो, 3 तो बेचारा ऐसा नंबर कि कहेगा हम खाली 3 से कटेंगे, ना तो 1 से कटेंगे। अगर तुम्हारे पास दिमाग हो तो बताओ किसी और से काट सकते हो, किसी से कटेगा ही नहीं। 5 का भी वही हाल है, 7 का भी वही हाल है। यानी जो भी आपका प्राइम नंबर आएगा वो केवल 1 से कटता है और खुद से कटता है। रेशनल और इरेशनल के बारे में अलग से क्लास लेंगे, मतलब इसके बाद आएगा टॉपिक। पी बाई क्यू के फॉर्म में जो लिखा होता है रेशनल कहलाता है, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। इरेशनल में 3 फॉर्मेशन होते हैं, डेसिमल के फॉर्म में इसको जाने जाते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इस तरह का फॉर्म आएगा, तो इसके लिए हम अलग से बताएंगे। अब हम आते हैं आगे, इंटीजर्स क्या है। इंटीजर्स के बाद हम प्राइम पढ़ेंगे। तो हमारा मेनली सवाल सुनिए, मैंने जो अभी अभी डेफिनेशन बताया केवल छू कर मैं निकला हूं बेटा। उत्तर प्रदेश पुलिस में, एसआई में, सीएचएसएल में, यहाँ तक कि जो भी एग्जाम्स हैं और भी, या फिर बिहार पुलिस में, इस तरह के जो भी एग्जाम्स हैं उसमें पूरा डिटेल नहीं जाना है हमको। कम समय में अधिक पढ़ना है, छू कर निकलना, और जितनी जल्दी हो सके क्वेश्चन को क्रैक करके आगे बढ़ जाना है। ट्रिक से करें या किसी भी चीज से करें, इसलिए हमको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। मेन पॉइंट को पकड़कर हमको अपना एग्जाम को क्रैक करना है। इंटीजर क्या है, अभी अभी मैंने बताया, इंटीजर प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, और जीरो भी होता है। इंटीजर यानी पूर्णांक, जिसको हम सिंपल नंबर कहते हैं, अभी अभी मैंने बताया सिंपल नंबर इंटीजर है। और मैंने यहाँ लिखा है कि नो डेसिमल, नो फ्रैक्शन, नो स्क्वायर रूट। हिंदी वाले अगर होंगे, दशमलव में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन यानी बट्टा में नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। अर्थात फ्रैक्शन मैंने बट्टा, भिन्न, डेसिमल मैंने दशमलव। तो ध्यान से एक बार और सुन लीजिए, कोई भी संख्या दशमलव में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन यानी बट्टा में नहीं होना चाहिए, कोई भी स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए, मतलब कि हमारा अंडर रूट में नहीं होना, उसी को पूर्णांक कहते हैं। बाकी सब कट जाएगा तो जो बचेगा वो पूर्णांक है। अब यहाँ देखिए पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। भैया जीरो तो पूर्णांक होता ही है, एकदम जेहन में बैठा लीजिए, जीरो पूर्णांक भी है, जीरो होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है। फिर यहाँ पर देखिए पॉजिटिव इंटीजर की अगर बात करें तो इसको 2 पार्ट में बांट दीजिए। पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक। अब बताइए नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। पॉजिटिव इंटीजर ये दोनों होते हैं, होल भी पॉजिटिव में आते हैं
हैं और नेचुरल भी पॉजिटिव में आते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो 1 2 3 ये भी हमारा नेचुरल है, तो ये भी पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा। और होल नंबर 0 से शुरू होता है, तो मैंने कहा कि 0 पूर्णांक है, तो भैया ये होल नंबर में जाता है, होल नंबर के साथ साथ ये इंटीजर कहलाएगा। तो ये इंटीजर का पूरा इतिहास था, इससे ज्यादा कुछ जानना नहीं है। उसके बाद हम आगे आते हैं जिससे सबसे अधिक सवाल पूछता है आपका। सबसे अधिक सवाल, यानी आप मान कर चलिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस में या भी किसी भी चीज में छोटे मोटे एग्जाम जो एक दिन में होते हैं और सीधे बहाली हो जाती है, ये नेचुरल नंबर यानी प्राइम नंबर, इससे आपका सवाल पूछा जाएगा ज्यादा। 2-3 क्वेश्चन तो इस वीडियो में रखे हुए हैं जो एग्जाम में आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइम नंबर की, जिससे सवाल आपके पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिए, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या के 2 पार्ट में बांटा गया है, एक प्राइम नंबर होता है और एक कंपोजिट नंबर होता है। इस दोनों से ही सवाल आएगा मेनली, यानी मेन टॉपिक यही है आपका, इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा, इससे पहले में कोई दम नहीं था। प्राइम नंबर क्या है? ऐसा नंबर जिनके 2 फैक्टर हो, एक और खुद, अर्थात जो संख्या एक से कटे और खुद से कटे, मैंने शुरू में बताया, उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि 2 3 5 7 11 17 13 ये भी होता है। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा प्राइम नंबर है, इस यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है वो तो या तो एक से कटेगा या तो खुद से कटेगा, मतलब डिवाइड होगा। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इसी से सवाल 3 बन सकते हैं। अभी जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये जो चीजें आपको मेंशन दिख रही हैं, इसी से क्वेश्चन आपका पूछेगा। ध्यान से पढ़िए, देखिए ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर की शुरुआत 2 से होती है, और 2 के बारे में क्या जानकारी आप रखते हैं? 2 बेटा इवन नंबर है, 2 क्या है? इवन नंबर है, अर्थात ये सम संख्या है। और उसके आगे सारे के सारे जो भी प्राइम नंबर आते हैं वो तुम्हारा ऑड होता है, आप नोटिस करके देख लो। अर्थात एक लौता इवन जो है वो प्राइम भी होता है, और इवन पहले से उसको उपाधि मिली हुई है, यानी 2 के पास इवन की उपाधि है और ये प्राइम में भी चला गया, इसलिए इसको सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या, द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर इज कॉल्ड 2। तो ये सवाल पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन होता है, तो आप 2 आंसर देंगे। बाकी 2 को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे ऑड भी होते हैं और प्राइम भी होते हैं, यानी प्राइम नंबर देखा जाए तो सारे के सारे ऑड नंबर प्राइम नंबर होते हैं, केवल 2 को छोड़कर। और यहाँ देखिए 3 5 7 11 ये सब ऑड भी है प्राइम भी है। फिर मैंने 3 5 7 को स्पेशली मार्क किया है क्योंकि ये एग्जाम में आया, इसीलिए मैंने किया है। एक बार एग्जाम में आ चुका है कि 3 लगातार विषम अभाज्य संख्या, 3 लगातार विषम अभाज्य संख्या या अभाज्य अंक कौन होते हैं? 3 लगातार विषम, 3 कंजुकेटिव ऑड प्राइम नंबर। तो याद कर लीजिए 3 5 7 ही एक ऐसे नंबर है जो ऑड भी है और प्राइम में कंजुकेटिव भी है। प्राइम में कंजुकेटिव भी है और ऑड में भी कंजुकेटिव है, यानी ऑड में भी कंजुकेटिव है और प्राइम में भी कंजुकेटिव है। तो मेंशन करने वाली बात यह है कि अगर आपसे विषम संख्या के बारे में पूछा जाएगा तो आप 2 से शुरू, 2 3 5 7, तो ध्यान से देखा जाए 3 5 7 लगातार विषम संख्या है और 3 5 7 लगातार प्राइम संख्या है, अर्थात 3 कंजुकेटिव ऑड प्राइम नंबर। यह ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, 3 5 7 याद रखिएगा हमेशा। इसके अलावा थोड़ा सा हम कंपोजिट नंबर की बात करेंगे, इससे 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपोजिट नंबर में, और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। ध्यान दो, इसके पास केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक और खुद। फैक्टर के बारे में 1 मिनट इस पर डिस्कस करेंगे। जैसे 12 को कौन कौन काट सकता है? 12 को काट सकता है 4 और 3, वैसे 4 को आप 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब 12 4 से कट सकता है, 12 3 से भी कट सकता है, इसलिए फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले ध्यान दीजिएगा, 4 12 को काट सकता है, 3 भी काट सकता है, इसलिए 4 जो है 12 का फैक्टर यानी गुणनखंड कहलाएगा। 3 भी 12 का फैक्टर यानी गुणनखंड कहलाएगा। और अपने भाषा में समझे तो ऐसा समझ लियो बाबू कि 12 के अंदर जो है 4 और 3 दोनों घुसा हुआ है, अर्थात 4 जो है 12 का एक बच्चा होता है, 3 जो है 12 का एक बच्चा होता है, और कोई भी बच्चा अपने बाप के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब 4 और 3 जो है 12 का एक छोटा सा बच्चा है, उसी बच्चे को हम लोग फैक्टर के नाम से जानते हैं। और फैक्टर यहाँ पर देखिए, एक और खुद, ये तो ऑलरेडी प्राइम का है, लेकिन जिस नंबर के पास 2 से अधिक, सॉरी कम से कम 3, 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, 2 से अधिक बच्चे होते हैं, उसी को कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर तो काटने की औकातें नहीं है हम लोग की 11 को हम 2 से अधिक फैक्टर, 11 का ऐसी संख्या जो 1 से कटेगा 11 से कटेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम 6 की बात करें तो 6 तो किससे किससे कटेगा? इससे सूरा 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा,
3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। एक पास को बच्चा है 1 2 3 4, अर्थात जिसके पास 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, कम से कम 3, मैंने लिखा होगा कहीं ऐसा नंबर जिनके पास एट लीस्ट 3 फैक्टर हो, मतलब कम से कम 3 गो गुणनखंड होगा जिसके पास, उसी को हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं, संयुक्त संख्या कहते हैं या भाज्य संख्या कहते हैं, इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो बातें समझ में आ गई होगी कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। तो बस इतना याद रखो, जिसके पास 2 से अधिक फैक्टर हो, 2 से अधिक बच्चा हो, उसी को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। और इसमें मैंने केवल 9 को मार्क किया है, वो इसलिए किया है कि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। 9 वास्तव में होता क्या है, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, यानी 9 एक ऐसा संख्या है जो विषम संख्या है, ऑड भी है और कंपोजिट भी है, और सबसे छोटा कंपोजिट है, क्योंकि 9 से पहले जाएंगे तो ऑड नहीं इवन नंबर मिलेंगे आपको, क्योंकि 4 भी इवन है, 6 भी इवन है, 8 भी इवन है, लेकिन 9 ऑड है और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है ऑड के नजरिए से, इसलिए सबसे छोटी विषम संख्या हमारी 9 कहलाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये हमारा इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसके अलावा अगर एक ट्रिक की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए, बस 1 मिनट और लेंगे आपका, जिससे आपका कम से कम 4-5 क्वेश्चन इतने टॉपिक से क्लियर हो जाए। प्राइम नंबर का डेफिनेशन मैंने देख लिया, सवाल पूछता है कि प्राइम नंबर की संख्या कितनी होती है, तो थोड़ा सा हम प्राइम नंबर पर 1 मिनट और लेना चाहेंगे। प्राइम नंबर 2 से शुरू करिए, 2 3 5 7 11 13 17 डॉट डॉट डॉट, ये सब हमारा प्राइम नंबर है, ये सब हमारा प्राइम नंबर है। थोड़ा सा इस पर मेंशन करने वाली बात ये है कि प्राइम नंबर का डिफिनीशन आज तक कोई नहीं बना पाया। प्राइम नंबर का डिफिनीशन आज भी इस पर रिसर्च चलता है कि वास्तव में प्राइम नंबर को आसानी से पकड़ा कैसे जाए। नहीं बेटा, छोटे छोटे प्राइम नंबर को आसानी से पकड़ा जा सकता है, लेकिन बड़े लेवल के प्राइम नंबर अगर आएंगे 6 डिजिट वाले या 7 डिजिट, वो पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। कारण क्या है कि प्राइम नंबर का जो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कि जो संख्या एक और खुद से कटती है उसको प्राइम नंबर कहते हैं, वो डेफिनेशन नहीं है, वो पहचान है। प्राइम नंबर को पकड़ने का पहचान है कि हाँ भैया देखो, एक से कटेगा और खुद से कटेगा, ये प्राइम है, बाकी कोनो से नहीं कट रहा। ऐसे कारण क्या, ध्यान से देखिए, प्राइम नंबर 2 कंजुगेटिव प्राइम, मतलब लगातार प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस अगर देखा जाए तो देखिए, इन दोनों के बीच 1 है, इन दोनों के बीच 2 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच 2 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच 4 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच 2 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच 4 का डिफरेंस है। अर्थात अगर लगातार प्राइम नंबर आप लिखते जाओगे तो डिफरेंस कोई सीरीज में नहीं चलता है। अर्थात किसी भी 2 प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस फिक्स नहीं है बेटा, फ्लक्चुएट होता रहता है, इसलिए इसका डेफिनेशन बनाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि इससे आज तक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 2 क्वेश्चन आज तक पूछे गए, हमेशा याद रखिएगा। पूछता है सवाल में कि 1 और 50 के बीच अभी कितने प्राइम नंबर होते हैं, कितने अभाज्य संख्याएं होती है। तो क्या तुम लिखने जाओगे, एग्जाम में लिखने जाओगे, उतना समय है तुम्हारे पास, तो उतना समय ये नहीं है अब लिखो 1 से 50 के बीच गिनते रहोगे। तो बेटा ये सब चीजें टिपिकल होती हैं जो मार्क्स कर लिया जाता है और याद कर लिया जाता है। 1 से 50 के बीच टोटल 15 प्राइम नंबर होते हैं। कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15, याद कर लीजिए। फिर पूछता है 50 से लेकर 100 के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं। अब कई वो लड़का पूछे सोचेगा कितना, तो ये सोचेगा सब, चलिए भाई 1 से 50 के बीच 15 है, तो 50 से बीच 15 को और ही बढ़ा दे, 100 हो जाएगा। गड़बड़ा जाओगे, अरे गधा मैंने अभी कहा कि मेरे भाई जब 2 कंजुगेटिव प्राइम नंबर के बीच में अंतर जो होता है वो फिक्स नहीं है, तो कैसे गेस कर सकते हो 15 को, तो बीच में 15 ही होगा, नहीं। 50 और 100 के बीच याद कर लेना 10 गो प्राइम नंबर होता है। कौ प्राइम नंबर होता है? 10 गो। गड़बड़ा गए ना, 5 का अंतर आ गया। तो उसके अलावा अब एक सवाल ये भी पूछा जा चुका है कि 1 से लेकर 100 के बीच कितना प्राइम नंबर होता है। ये देखो, ये 4 मैं चीजें लिख रहा हूं, इसमें से वो क्वेश्चन पक्का रखा हुआ है। 1 से लेकर 100 के बीच टोटल प्राइम नंबर होते हैं 25। इसको जोड़ सकते हो कि 1 से 50 के बीच 15 और 50 से 100 के बीच 10 और 15 10 25। तो याद रख लेना 1 से 100 के बीच होते हैं टोटल प्राइम नंबरों की संख्या 25 होती है। फिर एक सवाल और पूछा गया है, 1 से लेकर 200 के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो याद रखना, अब जोड़ना शुरू मत कर देना बेटा, क्योंकि 1 से 200 के बीच टोटल प्राइम नंबर की संख्या 46 होती है, ये भी याद कर लीजिएगा। और अंतिम ये है कि 1 से लेकर 1000 के बीच कितना प्राइम नंबर पाया जाता है। तो 1 से लेकर 1000 के बीच टोटल 168 प्राइम नंबर पाया जाता है। तो मेरे भाई याद रख लेना कि इसमें से वो सवाल रखा हुआ प्राइम नंबर से सवाल बन गया। अब हम लोग जो है कि सेट क्वेश्चन का कुछ प्रैक्टिस करेंगे, इससे आपका 3-4 नंबर क्लियर है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।